एक प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आलोचक माने जाते हैं? तो ऑप्शन में है सौष्ठववादी, रसवादी, प्रगतिवादी, मार्क्सवादी। तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक माने जाते हैं, तो इसे ध्यान रख लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। साकेत एक अध्ययन इनकी एक पुस्तक है 1939 ईस्वी में। एक पुस्तक है रस सिद्धांत। रीति काव्य की भूमिका 1949 में। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं भी 1962 में नगेंद्र जी ने लिखी हैं। नई समीक्षा नए संदर्भ, ये 1970 में लिखी नगेंद्र जी की ही पुस्तक है। अप्रवासी की यात्राएं, ये भी रचना इन्हीं की है 1972 में। नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी और समन्वयशील आलोचक कहा जाता है। यहाँ पे सौष्ठववादी ऑप्शन में आया है, इसलिए ध्यान रखें कि किसे सौष्ठववादी कहा जाता है। तो नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी और समन्वयशील आलोचक कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है वो सन 1973 में लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, संपादित पुस्तक है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र जी द्वारा आप सभी पढ़ते हैं वो संपादित पुस्तक है, तो डॉक्टर नगेंद्र उसके संपादक हैं। 1973 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रगतिवादी लेखकों में शिवदान सिंह चौहान का नाम आता है, तो जो ये प्रगतिवादी ऑप्शन है उसमें ध्यान रखेंगे। शिवदान सिंह चौहान का नाम, रामविलास शर्मा का नाम, ये सभी प्रगतिवादी आलोचक लेखकों में आते हैं। रामविलास शर्मा जी का वो प्रगतिवादी मार्क्सवादी दोनों माने जाते हैं। मार्क्सवादी की श्रेणी में इन्हें ज़्यादातर इनकी गणना की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। मार्क्सवादी आलोचकों में रामविलास शर्मा, प्रगतिवादी लेखकों में शिवदान सिंह चौहान। नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में। नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी और समन्वयशील आलोचक कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं लगातार इस नोट्स को, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन करते रहें इन प्रश्नों को, इन पॉइंट्स को देखते हुए। बाकी लोग नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों के पास होगा वो देख रहे होंगे कि हमने बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्नों में संकलित किया हुआ है।